हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में लॉस कब होता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके समझ में आ सके कि एसआईपी में कौन कौन सी गलती करने से हमारा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, कम समय के लिए एसआईपी करना। एसआईपी असल में लंबे समय के लिए बनाई गई है, जैसे 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। अगर आप 1 से 10 साल के लिए एसआईपी करते हो और एसआईपी से पैसे निकालते हो तो मार्केट डाउन होने पर आपको लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान के चलते हैं किसी ने 2 साल के लिए एसआईपी की, ठीक है, और वो हर महीने एसआईपी के माध्यम से 5,000 रुपये जमा करता है और भाई साहब तभी मार्केट क्रैश हो जाता है, तो उसकी जो करंट वैल्यू होगी ना, वो इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कम समय के लिए आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एसआईपी यदि आप करते हैं तो कम से कम मिनिमम 5 साल के लिए तो आपको करनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यानी जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप एसआईपी करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा कंपाउंडिंग के माध्यम से। क्योंकि एसआईपी भाई साहब लंबे समय का खेल होता है। लंबे समय में आप भाई साहब 500 रुपये हर महीने जमा कर कर करोड़पति बन सकते हैं। ये दोस्तों पावर होती है एसआईपी की। लेकिन यदि आप 1 से 2 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो भैया आप एसआईपी करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, जो आपका पैसा इकट्ठा होगा वो भी उसको लॉस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। हमेशा आपको कम से कम 5 साल के लिए तो एसआईपी करनी ही चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए आपको एसआईपी करनी चाहिए, तभी आपको वैसा ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लंबे समय के लिए एसआईपी करेंगे तो भैया आप लॉस से यहाँ पे बच सकते हैं। नंबर 2, मार्केट क्रैश या गिरावट के समय पैसा निकालना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एसआईपी मार्केट से जुड़ा है। अगर मार्केट गिरा है और भैया आप पैसे यहाँ पे निकाल लेते हो तो भैया आपको लॉस यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने 5 साल तक एसआईपी की, ठीक है, लेकिन उसी समय मान के चलते किसी ने 5 साल के लिए एसआईपी की और उसकी 5 साल पूरी होने वाली हैं और उसी समय भाई साहब 20% मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाता है और भैया आप कहेंगे हमने तो 5 साल के लिए भाई साहब एसआईपी की थी और 20% मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, तो भैया आप पैसा निकालोगे ना तो भैया आपको लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरे और आपको दिखे कि भाई साहब हमारा जो पोर्टफोलियो है नेगेटिव है, हमें यहाँ पे घाटा दिखने वाला है, तो भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार रखना है और आपको ये वेट करना है कि कम मार्केट भाई साहब ऊपर जाए, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट गिरने पर भैया आपको पैसे यहाँ पे निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। लेकिन यदि यही गलती आप भाई साहब यही 5 साल के लिए एसआईपी ना कर कर भाई साहब 10 साल या 15 साल के लिए करेंगे ना, तो मार्केट भाई साहब वहाँ पे गिरा हुआ होगा ना, तो भी भाई साहब आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि भाई साहब आपने समय दिया है। इसीलिए लंबे समय के लिए हमेशा आपको एसआईपी करनी ही चाहिए। नंबर 3, गलत म्यूचुअल फंड को चुनना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गलत म्यूचुअल फंड को चुन लेते हैं तो भी आपको लॉस हो सकता है। हर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं देता। अगर आपने गलत फंड चुना है, जैसे हाई रिस्क सेक्टोरल फंड, बिना नॉलेज के आपने चुना है, किसी दोस्त ने बोल दिया कर ये म्यूचुअल फंड अच्छा है इसमें डाल दे, ये सेक्टर अच्छा है इसमें डाल दे, तो भी आपको लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का जो फंड है आपने मान लो उसमें एसआईपी की और आईटी सेक्टर कई सालों तक यहाँ पे डाउन चल रहा है, तो भैया हमेशा आपको एसआईपी की जो रिटर्न है वो नेगेटिव ही यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको हमेशा फंड चुनने से पहले हमेशा आपको रिसर्च एनालिसिस कर कर तभी आपको फंड चुनना चाहिए। किसी के कहने पर यहाँ पे फंड नहीं चुनना चाहिए, आपको खुद भी यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। यदि आप ये गलती करते हो तो भी आपको हमेशा लॉस ही हो सकता है। नंबर 4, बहुत जल्दी एसआईपी बंद करना। जी हाँ दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा गलती यहाँ पे कर देते हैं।
अगर आप 1 से 2 साल में एसआईपी बंद कर देंगे तो आपकी कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो किसी ने 1 साल बाद एसआईपी बंद कर दी तो इन्फ्लेशन के मुकाबले रिटर्न कम या नेगेटिव हो सकता है। तो आपको हमेशा एसआईपी चलने देना है। लोग एसआईपी तो करते हैं, लेकिन लोगों को जब जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करता है, जब जब उनको थोड़ा लॉस दिखाई देता है, तो भैया वो डर के मारे यहाँ पे एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो भैया आपको ये गलती नहीं करनी है। जब जब नीचे मार्केट गिरे तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी, बल्कि आपको खुश होना है, क्योंकि भैया आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं और ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यही यूनिट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो जब जब एसआईपी जब जब मार्केट नीचे गिरे तो आपको वैसा खुश होकर उसमें और ज़्यादा पैसा ऐड करना है। यदि आपके पास और ज़्यादा पैसा नहीं है तो जो एसआईपी आपकी चल रही है उसको हमेशा चलने देना है, एसआईपी को बंद नहीं करना। आपको इससे बंद कर दें तो भैया आपको लॉस यहाँ पे हो सकता है। नंबर 5, लालच या डर में गलत फैसले लेना। जी हाँ दोस्तों, मार्केट बढ़ने पर लोग एसआईपी बढ़ा देते। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, मार्केट बढ़ेगा तो लोग एसआईपी बढ़ा दें, खुश होंगे, अरे भाई साहब ग्रीन दिख रहा है, पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन दिख रहा है। और जैसे मार्केट यहाँ पे भाई साहब गिरता है तो लोग घबरा कर एसआईपी को बंद कर देते हैं। लेकिन भाई साहब ये गलत तरीका है, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, एग्जाम्पल, मार्केट गिरते समय एसआईपी बंद करना मतलब सस्ती कीमत पर यूनिट लेना छोड़ देना। इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का आपको मुनाफा नहीं मिल पाएगा, मुनाफा छूट जाएगा। तो हमेशा आपको कोशिश यह करनी है, जब जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरे तो भैया आपको एसआईपी और पैसा ऐड करना है। यदि आप 500 की हर महीने एसआईपी करते तो कोशिश करें 600 रुपये हर महीने करें, 700 हर महीने करें, 800 1000 रुपये हर महीने करें, क्योंकि वैसा आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपके आ गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझो। एसआईपी में लॉस ज़्यादातर तब होता है जब, कब को होता है वो समझो। मैं एक चीज़ों में 1 मिनट में सारे पॉइंट आपको बताए थे। देखो, कम समय के लिए एसआईपी करना, मार्केट गिरावट में घबराकर पैसा निकाल लेना, गलत फंड चुनना, डिसिप्लिन ना रखना। ठीक है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए 10 से 20 साल तक एसआईपी करते हो और सही फंड चुनते हो तो ये लॉस की जो संभावना बहुत कम हो जाती, ना के बराबर, और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन लंबे समय का प्लान लेकर यदि आप एसआईपी करते हो तो भी आपको हमेशा फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।